So hello friends, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to see the science second part and towards the green energy, that is from the Maharashtra boards, Maharashtra State Board, new syllabus. So today we are going to see the power plants on the base of the nuclear energy. न्यूक्लियर एनर्जी किस तरह से यूज होता है पावर प्लांट में और इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट कर की जाती है, हम ये देखने वाले हैं। इसके पहले हमने कंप्लीट कर लिया माइकल फैराडे लॉ कंप्लीट कर लिया, मतलब जो भी लॉ था उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो यूज किया था उन्होंने, और जो कि उनके ही बेस पे सब इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है हर पावर स्टेशन में, जो फिर वो चाहे कोई भी टाइप का भी पावर स्टेशन क्यों ना हो। ठीक है, तो हमने कंप्लीट किया है, थर्मल पावर स्टेशन भी कंप्लीट किया था, उस पर हमने सब कुछ चीज़ें देख ली जहाँ पे कोल का यूज़ किया गया था और स्टीम जनरेट करने के लिए। यहाँ पे भी हम कुछ इस तरह से ही देखेंगे, बहुत शॉर्ट में देखेंगे, बहुत सिंपली है, बहुत ही आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। सिंपल है, थोड़ा एक इसमें डिफरेंट टाइप में दिया हुआ है, तो आपको थोड़ा ध्यान लगा के समझना है। ठीक है, सो रेडी, सो लेट वी स्टार्ट। पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। In the power plant based on nuclear energy also, steam turbine is used to rotate the generator. However, here the energy released by fission of nuclear atoms like uranium or plutonium. Guys, यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना है यूरेनियम और प्लूटोनियम। तो देखिए, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, हम फ्यूजन यानी क्या होता है गाइस, फ्यूजन यानी मिक्स करना, फ्यूजन यानी ब्रेक करना होता है। ठीक है, तो इज यूज टू जनरेट द स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे जैसा कि थर्मल में कोल का यूज हुआ था गाइस, यहाँ पे एटम्स का यूज हो रहा है, न्यूक्लियर एटम्स का, उसका फ्यूजन यानी कि ब्रेक हो रहा है, यूरेनियम और प्लूटोनियम का यूज हो रहा है। किस लिए भाई, जनरेट करने के लिए, स्टीम जनरेट करने के लिए, दैट इज फॉर द हाई टेम्परेचर एंड द हाई प्रेशर। द एनर्जी इन द स्टीम रोटेट द टर्बाइन। तो फिर वही प्रोसेस जो हमारे, जो हमने लास्ट टाइम देखा, वही प्रोसेस होती है, जो स्टीम अगर जनरेट हो गई है तो रोटेट करती है किसको, टरबाइन को, and which in turn drive the generator producing electricity, and then that turbine, when the turbine will be rotated from the steam and its kinetic energy that converted into the electrical energy। ठीक है, टरबाइन अगर रोटेट करा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, तो फिर वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। द फ्लो चार्ट ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए भाई, न्यूक्लियर पावर प्लांट का दिया हुआ है। द न्यूक्लियर रिएक्टर फॉर द न्यूक्लियर फिजन, सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन फ्रॉम वाटर, स्टीम टर्बाइन, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस तरह से ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया होगा, मुझे अच्छे से पता है। तो यहाँ पे वाटर का यूज हो रहा है गाइस स्टीम जनरेट करने के लिए, पर यहाँ पे कोल का यूज नहीं हो रहा है। यहाँ पे सिंपल चीज है गाइस, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ हम कोल यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम न्यूक्लाई ऑफ एटम यूज कर रहे हैं, जिसका फिशन करके हम हीट कर रहे हैं वाटर को, जिसमें तो वाटर जो है किस में कन्वर्ट हो, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, और टरबाइन रोटेट कर रहा है। टरबाइन रोटेट होने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। बस इतना ही दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं। देखिए, फ्यूल यहाँ पे लिखा है, फ्यूल यूरेनियम और प्लूटोनियम ऐसा लिख के यहाँ पे देखिए। तो वही प्रोसेस फिर बाद में होती है, सिस्टम दैट फॉर कन्वर्शन ऑफ स्टीम बैक इनटू वाटर, जो कि थर्मल में हुआ था, उसी तरह से यहाँ पे भी है। दस हियर न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू थर्मल एनर्जी। देखियो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी क्यों, क्योंकि हीट बोला है, थर्मल एनर्जी यानी हीट होता है। तो दैट इज वॉट एवर द न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज कन्वर्टेड, न्यूक्लियर भाई क्यों बोला है, क्योंकि हम न्यूक्लियर एटम यूज कर रहे हैं यहाँ पे करके न्यूक्लियर एनर्जी बोला है। ठीक है, that is converted into heat energy, thermal energy, and that thermal energy that is converted into kinetic energy of a steam, and that kinetic energy of steam that converted into the kinetic energy of a turbine, and finally that kinetic of turbine that is converted into the electric energy। कितना सिंपल है। पहले न्यूक्लियर एनर्जी दैट इज क्यों भाई, क्योंकि यूरेनियम और प्लूटोनियम जो है न्यूक्लियर एटम्स है, राइट, उसका फिजन हो रहा है, उसके फिजन के वजह से जो होता है, एनर्जी कन्वर्ट हो रही है उसकी, थर्मल में हीट हो रहा है ना, वो हीट होने के बाद वो हीट जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, जो कि काइनेटिक एनर्जी गोइंग ऑन है ना, हीट कंटिन्यूसली आ रही है गाइस। ठीक है, उसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम जो है किस पर गिर रही है, टरबाइन के ऊपर गिर रही है, टरबाइन उसको रोटेट कर रहा है। दैट्स व्हाई हियर सेज दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्टीम दैट इज कन्वर्ट इनटू द एनर्जी ऑफ टरबाइन, मतलब वो जो भी है टरबाइन में कन्वर्ट हो रही है, एंड फाइनली दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टरबाइन दैट इज कन्वर्ट इनटू द
इलेक्ट्रिक एनर्जी कितना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है, न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बाद थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी स्टीम, काइनेटिक एनर्जी टर्बाइन एंड लास्ट में हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बहुत सिंपल है गाइस। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डज द न्यूक्लियर फिजन टेक प्लेस। अभी न्यूक्लियर फिजन कैसा हुआ है, ब्रेक कैसा हुआ, हम इसमें अभी देखने वाले हैं। तो व्हेन न्यूटन, एक मिनट गाइस, आपको एक चीज बता दूं मैं कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ने वाले हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। सॉरी। व्हेन न्यूट्रॉन इज बम्बार्डेड ऑन एटम, जो भी न्यूट्रॉन है बम्बार्ड होता है एटम पे, ऑफ किसका एटम, कौन सा एटम यूज करेंगे, यूरेनियम का, सॉरी न्यूक्लियर न्यूक्लियर का, यूरेनियम एटम यूज करेंगे जिसका वो 235 होता है पहले, 235। इट एब्जॉर्ब द न्यूट्रॉन एंड कन्वर्ट इनटू इट्स आइसोटोप यूरेनियम, यानी कि न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन उस पर क्या हो रहा है, गिर रहा है, बम्बार्ड यानी उसको ठोकना, गिर रहा है, बम्बार्ड हो रहा है, इस पे यूरेनियम पे बम्बार्ड है, जो कि यूरेनियम कितना था, ये 235 स्टेबल था। यूरेनियम 235 गाइस स्टेबल होता है, और जब उस पे एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जब गिरता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है यूरेनियम 236 में, और उसके बाद वो क्या होता है, उसका फ्यूजन होता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, यूरेनियम 235 बीइंग एक्सट्रीमली अनस्टेबल एंड दैट कन्वर्ट इनटू एटम्स, तो वो एटम में, दो एटम में परिवर्तित हो जाता है। यूरेनियम से हमको दो एटम मिल रही है, अंडरलाइन करिए, बेरियम एंड क्रिप्टॉन। देखो फिर से बता रहा हूँ, न्यूट्रॉन जो है बम्बार्ड हो रहा है किस एटम में, यूरेन 235, पहले यूरेनियम क्या है भाई, 235 है, वो बम उसके ऊपर और एक एक्स्ट्रा मालूम है क्या, न्यूट्रॉन गिर रहा है वो किसके ऊपर, यूरेनियम 235 के ऊपर, तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, यूरेन 236 में। अब भाई जब वो जैसे 236 में कन्वर्ट होता है, वो ब्रेक हो जाता है, वो अनस्टेबल हो जाता है, ब्रेक होने के बाद वो दो एटम में कन्वर्ट होता है, दो एटम देता है हमें, जो कि होते हैं बेरियम एंड क्रिप्टॉन, इसको अंडरलाइन है, थ्रू अ प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन, ठीक है। तो उसके बाद जैसा बेरियम एंड क्रिप्टॉन जब होता है गाइस, तो उसमें तीन जो न्यूट्रॉन है रिलीज होते हैं, जो कि उसका पावर रहता है 200 मेगावोल्ट एनर्जी होता है। द थ्री न्यूट्रॉन जनरेटेड इन द प्रोसेस कॉज फ्यूजन ऑफ द थ्री अदर यूरेनियम 235 एटम्स रिलीजिंग मोर एनर्जी। अब देखो आपको इसमें कुछ भी समझा नहीं होगा, तो हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं कि क्या हुआ होगा। द न्यूट्रॉन रिलीज इन द reaction release more energy through fusion or of a more uranium nuclei. This process of a fusion of uranium 234 atom continues and it's called the chain reaction. तो देखिए भाई यहाँ पे कैसा दिया हुआ है, ये है आपका 235, देखिए यहाँ पे आपको 235 दिया हुआ होगा, ये न्यूट्रॉन है गाइस, ये वाला जो है यहाँ पे एन जो दिया हुआ है, एन सबसे स्टार्टिंग वाला एम दिया, एन जो दिया हुआ है डायग्राम में, देखिए एन ये न्यूट्रॉन है, और ये आपका 235 यूरेनियम है, ठीक है, 235 यूरेनियम। अभी देखो ये क्या हो रहा है, ये जो एन जो है इसके ऊपर गिर रहा है, 235 के ऊपर गिर रहा है, तो कन्वर्ट हो रहा है कितने इसमें, 236 में, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। अनस्टेबल होने के बाद ये क्या कर रहा है, दो एटम फॉर्म कर रहा है, दो एटम कौन से भाई, एक जो बेरिलियम फॉर्म कर रहा है, और एक देखो ग्रीन कलर में देख के क्रिप्टॉन फॉर्म कर रहा है, तो उसके साथ में ही तीन न्यूट्रॉन फॉर्म कर रहा है, 1 2 3, थ्री न्यूट्रॉन, ये देखो, एक एक दो तीन, तीन न्यूट्रॉन फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज हो रही है, तो जब तीन न्यूट्रॉन फॉर्म करने के बाद और एक हमारा जो है यूरेनियम फिर से 235 में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से न्यूट्रॉन बम्बार्ड होता है यूरेन 235 से, फिर से 236 में कन्वर्ट होने में वो फिर से ब्रेक होता है, उसमें से और क्या हमारा बेरियन और क्रिप्टॉन फॉर्म होता है, और से थ्री एटम फॉर्म होते हैं, देखिए यहाँ पे थ्री थ्री ऐसा फॉर्म हो गया जो पिंक और जो ग्रीन कलर में जो दिया है वो बेरियम एंड क्रिप्टॉन क्रिप्टॉन है, और जो रेड रेड डॉट जो दिए है उसके बाद में एरो के साथ में, वो जो होते हैं न्यूट्रॉन होते हैं। यानी कि प्रोसेस कैसी होती है गाइस, गोइंग ऑन होती है, चेन होता है, ठीक है। बहुत इजी है ये, बहुत ही ज्यादा, इतना हार्डनेस में हमको समझना है कि न्यूट्रॉन जब बम्बार्ड होता है यूरेनियम 235 पे, ठीक है, समझ लो मैं क्या बोल रहा, लिख लो लगे इसको। जब when the neutron that bombarded on the 230 यूरेनियम 235, यूरेनियम की कैसा है, यूरेनियम 235 है पहले, उसके बाद न्यूट्रॉन बम्बार्ड हो रहा है, तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है गाइस, यूरेन 236 बन रहा है। 236 बनने के बाद
यूरेनियम 230 से बनने में वो अनस्टेबल हो जाता है। वो अनस्टेबल होने के बाद वो ब्रेक होता है और वो कन्वर्ट होता है और क्या रिलीज करता है, दो एटम रिलीज कर रहा है जिसके नाम है बेरियम एंड क्रिप्टॉन। बेरियम क्रिप्टॉन के साथ में और तीन न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है, तीन न्यूट्रॉन फॉर्म हो रहे हैं। उसके साथ में फिर से जो 236 जो था वो फिर से यूरेन 235 में कन्वर्ट हो जा रहा है। फिर से न्यूट्रॉन एक बम्बार्ड होगा, फिर से 235 बन 236 बन जा, फिर से अनस्टेबल होगा, फिर से दो एटम रिलीज करेगा दैट इज बेरियम एंड क्रिप्टॉन, फिर से तीन न्यूट्रॉन ये करेगा। तो ये प्रोसेस जो है चेन रिएक्शन ये चालू रहती है, ठीक है। तो देखिए इन न्यूक्लियर पावर प्लांट अ कंट्रोल चेन रिएक्शन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ थर्मल एनर्जी दिस इज विच इज यूज फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी एनर्जी जनरेशन। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये जो है ये स्टॉप नहीं होते गए, ये चालू ही रहती है कंटिन्यू। नहीं गाइस, यहाँ पे हमको कंट्रोल पॉड्स दिया हुआ है। कंट्रोल पॉड्स किस लिए होता है हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि जो मैंने अभी बताया वो अच्छे से समझना है, ठीक है। आपको फिर से लगे तो वीडियो रिवाइज करके 10 बार सुनिए और बुक में लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद डायग्राम दिए हैं, तो डायग्राम पढ़ने से पहले हम थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं, यानी कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। A nuclear power plant does not use a fossil fuel like a coal, therefore the problem like air pollution do not arise. Also, if a sufficient nuclear fuel is available, this can be good source of electric energy. However, there are the few problems associated with the nuclear power generation. देखिए अभी हम ये देख लेते हैं। आगे हाँ, हम थोड़ा डायग्राम देख लेते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है गाइस, यहाँ पे जो कंट्रोल पॉड देके है, कंट्रोल पॉड देके न्यूक्लियर है, इसमें हमारा क्या रहता है, हमारा यूरेनियम यूज होता है, नहीं तो प्लूटोनियम यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे यूरेनियम का एग्जांपल देखे, तो यहाँ पे यूरेनियम बम्बार्ड होता है कंट्रोल पॉड्स में। अभी जो मैंने बताया था कि चेन रिएक्शन जो होती है गोइंग ऑन होती है, नहीं उसमें कंट्रोलिंग दी हुई है। अगर वो ज्यादा होने के उस वजह से जो भी है प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये जो उसके बाद जो हीट होता है, ये पूरा चैम्बर है, ये पूरा ये जो चैम्बर दिया है पूरा ऐसा आप देख रहे होंगे, पूरा ऐसा चैम्बर दिया है ये पूरा, जिसमें कंट्रोल पॉड से जिसमें यूरेनियम बम्बार्ड होता है और वो बम्बार्ड वो हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे बॉयलर होता है, यानी कि यहाँ पे वाटर होता है इसमें, जो यहाँ पे दिया हुआ है इसमें वाटर होता है, और वो स्टीम जो है इसमें ये पाइप के थ्रू जो है जाता है इधर से। और क्या होता है, टरबाइन जो है हमारा, टरबाइन में स्टीम जो है यहाँ पे जनरेट होती है और टरबाइन रोटेट होता है। टरबाइन यहाँ पे रोटेट होता है गाइस, ठीक है। स्टीम जनरेट होने का तो वही प्रोसेस होती है जो कि हम थर्मल पावर स्टेशन में हमारी प्रोसेस थी। टरबाइन जनरेट टरबाइन घूमने के बाद जो भी जनरेटर में उसकी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जो भी यहाँ पे जो स्टीम रहती है उसको हाई टेम्परेचर में वो प्रेशर में उसको रोटेट करते हैं। उसके बाद वो जो भी स्टीम जो कन्वर्ट होती है वाटर में, तो वो वार्म वाटर में कन्वर्ट होने के बाद गाइस वो किस में जाती है, हमारे कूलिंग टावर में जाती है। कूलिंग टावर में वही प्रोसेस हो रही है। यहाँ पे इन्होंने बराबर डायग्राम बनाई नहीं है, पर मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से होता है। ये जो ऐसा पाइप होता है यहाँ पे अटैच होता है, इस पंप के थ्रू अटैच होता है। ये जो पंप है ना, इसके पंप के थ्रू ये अटैच होता है गाइस, ठीक है। तो जो भी वार्म वाटर है वो कूलिंग टावर में जाता है, और जो भी है रिवर्स में कौन सा वाटर आता है, ठंडा हुआ जो वाटर है गाइस, वो वाला वाटर फिर से पंप के थ्रू बॉयलर में जाता है। यही प्रोसेस जो होती है हमारे न्यूक्लियर सिस्टम में, न्यूक्लियर पावर स्टेशन में होती है। बाकी कुछ नहीं होता है, सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कंट्रोल पॉड्स होता है। क्यों दिया है कंट्रोल पॉड्स, बिकॉज जो भी चेन रिएक्शन हो रही है यहाँ पे उसको स्टॉप करने के लिए, यानी कि लिमिटेशन रखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये था। इसके थोड़े प्रॉब्लम्स भी रहते हैं गाइस, वो भी देख लेंगे हम इस वीडियो में। दो तो प्रॉब्लम देखते हैं। द प्रोडक्ट आफ्टर फिजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल आर ऑल्सो रेडियो एक्टिव एंड इमिट हार्मफुल रेडिएशन। तो देखिए यहाँ पे इसका दो तीन चीजें होती है जो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि प्रोडक्ट आफ्टर द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल कौन से यूज करें, यूरेनियम प्लूटोनियम हम यूज करते हैं इधर। एक तो यूरेनियम करेंगे, नहीं तो प्लूटोनियम करेंगे, ठीक है। एंड इमिट्स हार्मफुल रेडिएशन उसके रहते हैं, हार्मफुल रेडिएशन। द प्रोडक्ट आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियर वेस्ट। जो भी उसके प्रोडक्ट्स निकलेंगे उसको बोलते हैं न्यूक्लियर वेस्ट। अभी कोई भी चीज है, हम जब कॉटन बनाएंगे या फिर दर्जी जो होता है टेलर, कोई कपड़ा अगर सी रहा है, वो सिलाई कर रहा है, तो छोटे छोटे जो पार्ट्स है बाकी के वो वेस्टेज में तो आते ही है, निकलती है।
ठीक है, वो पूरा थोड़ी यूज कर सकता है कपड़ा। ठीक है, उसी तरह से यूरेनियम के भी कुछ जो पार्ट्स होते हैं वो वेस्ट वाले जो होते हैं वो निकलते हैं, और वो ज़्यादा बहुत ही हार्मफुल रहते हैं। तो हाउ टू डिस्पोज द न्यूक्लियर वेस्ट सेफली इज अ बिग चैलेंज बिफोर द साइंटिस्ट। तो ये जो न्यूक्लियर जो वेस्ट होता है उसको ही हैंडल करना जो है साइंटिस्ट के लिए एक चैलेंज होता है, उसको सेफली करना पड़ता है। अगर जरा सी गड़बड़ कर दी, लापरवाही कर दी, वहाँ पे लापरवाह इंसान नहीं रहते हैं। ठीक है, तो लापरवाही कर दी तो बहुत ही नुकसान किसको हो सकता है, उनको ही नहीं, पूरे मतलब जो एरियाज रहेगा वहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन जहाँ पे है पूरे एरिया को वो हानि पहुंचा सकता है guys। तो एन सेकंड पॉइंट, एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन कैन बी वेरी फैटल। दिस इज बिकॉज द एक्सीडेंट में रिजल्ट इन रिलीज ऑफ द वेरी हार्मफुल रेडिएशन। एन एक्सीडेंट यहाँ पे होते नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसका पूरा ध्यान रखा जाता है, पूरे अच्छे से काम किया जाता है, क्योंकि अगर सपोज एक्सीडेंट कभी हो गया गलती से, इसका जो इफेक्ट है बहुत ही खतरनाक इफेक्ट मिलेगा जो कि आप सोच भी नहीं सकोगे। पूरा एरिया जो है, पूरा जो भी है, बहुत ही दूर तक इसका प्रभाव जा सकता है, प्रभाव दिख सकता है हार्मफुल रेडिएशन के थ्रू। तो बहुत ही सीरियसली काम करना पड़ता है, बहुत ही मैन्युअली काम करना, मतलब बहुत ही कंसंट्रेशन से काम करना पड़ता है यहाँ पे न्यूक्लियर पावर स्टेशन में। तो आप सोच सकते हैं कि उधर के लोग हैं, वर्कर्स भी होंगे या कोई जो भी बड़े बड़े जो लोग होंगे, तो वो किस तरह से काम करते हैं आप उसका अंदाजा यहाँ से लगा सकते हो गाइस। तो दिस इज न्यूक्लियर पावर स्टेशन, तो आपको समझ में आएगा। आई होप कि आपको मेरे को समझ में आएगा, आपका इसमें कंफ्यूज होगा कि यूरेनियम 236 में क्या होता है क्या। इसको रिवाइंड करके एक बार देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स ऑफ ऑल द थिंग्स एंड यू एंजॉय लॉट माय वीडियो। सो तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको खुद लिखना है, इस पॉइंट टू पॉइंट अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो, सिर्फ प्रिंसिपल नहीं लिख सकते हो कोई चीज़। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम देखेंगे नेचुरल गैस के थ्रू कैसा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड स्टे होम।